ये है दिल्ली दर्पण। एक जिहादी था, वो पसीना पूछ रहा तिरंगा से। एक जिहादी। हम प्रोटेस्ट में आए हैं, हर तरीके से नीट के पक्ष में। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, देख बिल्कुल। कितनी मेहनत से वो दिन रात लगकर पढ़ाई करते हैं और परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हम चेंज करेंगे जो हमारी एजुकेशन को अच्छा बनाए और स्मूथ बनाए। पेपर लीक अब नहीं हो सकता, और अगर इससे ज़्यादा पेपर लीक हुआ तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी हो चुका है, पर आगे बहुत होगा। असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर। पहले बीजेपी ने यहाँ पर 6 जून को एक प्रोटेस्ट किया था, पर उसका कोई हल नहीं निकला। उसके बाद जून में बेंगलोर में, लखनऊ में और जयपुर जैसे शहरों में प्रोटेस्ट करने के बाद आज यहाँ पर नेशन वाइड प्रोटेस्ट का यहाँ पर बीजेपी ने दिल्ली में दूसरे प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप मेरे पीछे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सोनम वांगचुक भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि यहाँ पर आज चम्मच थाली लेकर प्रधानमंत्री के स्टाइल में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करनी है। उसके लिए यहाँ पर लोग तालियां बजा रहे हैं और सोनम वांगचुक जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ये आपको दिखाते हैं सीधे तस्वीर और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के हजारों प्रोटेस्टर्स से। प्रोटेस्ट का समर्थन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक होप है जेनजी के पास। ये जो ना डेमोक्रेटिक डिविडेंड है इंडिया में, इस वक्त 29 एवरेज एज है और हर तीसरा बंदा या चौथा बंदा 15 से 24 साल की एज के बीच में। तो अगर आप देखें, अब जब हम जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी है, कि ये मेजॉरिटी है, कि वो मेजॉरिटी है, मैटर ऑफ फैक्ट ये किसने डिसाइड किया कि रिलीजन के बेस पे काउंट करेंगे? हम अगर डेमोग्राफी के एज के बेस पे काउंट करें तो बाय फार मेजॉरिटी है हम लोगों की। अब आज हमारी जो सरकार है, जो सरकार है, उसके पास अगर फंड देखेंगे तो उसकी पर्सनल फंड में हजारों करोड़ है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि ये भी सुना है कि बहुत सारी पार्टीज़ के वो नेता को खरीद भी लेते हैं। तो उनके पास जब पैसा है तो यूथ उनके पास अपने आप चला जाएगा। अब आज की डेट में वो बुढ़े बुढ़े हो गए हैं, लेकिन वो यूथ को ही लेके आ जाएंगे और उनको वही काम कराएंगे जो वो खुद कर रहे थे। तो बेसिकली जो यूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना वैल्यूएबल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। इम्पोर्टेंट ये है कि समझदार और अच्छी सोच वाला व्यक्ति वहाँ पहुँचे, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो। कितना बताऊं, मतलब एग्ज़ाम देते इतना टाइम हो गया है। बट एक इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ था। मैं यहाँ से उत्तराखंड गई एग्ज़ाम देने, मतलब रात को एग्ज़ाम की। मेरा एसएससी का भी एग्ज़ाम था और प्लस मेरा यूके स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम देने गई, मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गई और एग्ज़ाम देके जैसे ही बाहर निकलती पता लगा 9 बजे हमारा एग्ज़ाम है, 9:30 बजे पेपर लीक। और नेक्स्ट डे मेरा एसएससी का एग्ज़ाम था और मैं मतलब इतना रोई उस टाइम। मैंने उसकी इतनी तैयारी करी थी। उसके बाद मैं निकली, फिर मैं उसको मतलब नेक्स्ट पेपर भी मेरा ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था क्योंकि मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया था कि क्या बताऊँ। तो नेक्स्ट पेपर में रात को मॉर्निंग में निकली, मैं एग्ज़ाम देके फिर शाम को पहुंची। फिर मैंने उत्तराखंड से दिल्ली में मेरा एसएससी का एग्ज़ाम दिया। तो बताइए, गवर्नमेंट मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है कि एजुकेशन क्या, रोजगार क्या, हम लोग क्या हैं। मतलब उन्होंने कॉकरोच बोल दिया। बताइए, हम पढ़े लिखे लोग हम कॉकरोच और ये अनपढ़ लोग ये सत्ता में बैठे हुए हैं, तो हम क्या करें। फाइनली हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जिस वजह से हम यहाँ पे आ पाए हैं और इनको शर्म नहीं है। कितने प्रोटेस्ट हो गए और ये रिजाइन नहीं दे रहा है धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल शर्म नहीं है। हम इतना सफ़र कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन पता नहीं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितनी नीचे आ गई है, रेटिंग कितनी नीचे आ गई है। मीडिया तो गोदी मीडिया ही है, खैर उनके लिए क्या कहना, आप तो नहीं है उससे तो बस मीडिया ये चीज़ दिखाती नहीं है हमारी। देखिए कितना एजुकेशन इतना डाउन हो गया है, रोज़गार नहीं है लोगों के लिए। मैं खुद इंडिया में रहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल इंडिया में नहीं रहना चाहते, बट मुझे इंडिया बहुत पसंद है। मैं इंडिया नहीं छोड़ना चाहती। वो कहते हैं इंडिया छोड़ो, क्यों हम छोड़े इंडिया। सीजेपी के प्रोटेस्ट को यही पेपर लीक का जो टेंशन चल रहा है, इतने सारे पेपर लीक हो गए इतने सालों में, हर फील्ड में पेपर लीक हो रहे हैं, मेडिकल में और डिपार्टमेंटल पेपर लीक्स हो रहे हैं कितने सारे। यही फ्यूचर के साथ
ये क्या नाइंसाफी मांग है। करती हैं आप अभी प्रोटेस्ट से मुख्य मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसके अलावा कुछ और मांग नहीं है? और कि जो भी करप्शन है सिस्टम में उसको ठीक करा जाए और सोसाइटी वेलफेयर के लिए सोचा जाए। प्राइवेटाइजेशन जो है, गांधी जी की सोसाइटी थी, सोशलिज्म पे वर्क करनी चाहिए सोसाइटी। तो ये जो आप प्रोटेस्ट में आई है, ये आपको इस प्रोटेस्ट का जो मुख्य मुद्दा है वो खींच कर लाया है, या कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन भी एक बड़ा सोनम factor है? वांगचुक इज बीइंग अ रियली गुड इंस्पिरेशन फॉर मी, और उनके इतने सारे आइडियाज़ हैं। उनको भी एंटी नेशनल बोलकर डाल दिया गया था जेल में, बट हियर ही इज़ फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो सोनम वांगचुक के लिए भी है। किस वजह से समर्थन करती हैं आप इस प्रोटेस्ट का? आप छात्र हैं? जी हाँ, मैं भी छात्र हूँ। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, जिससे नीट नेट दोनों ही रहते हैं। तो आपको भी कुछ अपने एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या जो भी नीट्स वगैरह लीक हुआ है उसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैंने एक बार MBA का एग्ज़ाम दिया था जो कि लीक हो गया था, फिर उसके बाद मैं दोबारा वो आज तक एग्ज़ाम नहीं दे पाई हूँ, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा फ्यूचर इफेक्ट हुआ है। तो ये जो लीक होता है, चाहे छोटी यूनिवर्सिटी में हो या बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स हो, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पूरे साल की मेहनत ख़राब होती है। तो एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपको नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान की जगह NTA के खिलाफ जो है मांग होनी चाहिए? हाँ, मुझको लगता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देंगे, उनकी जगह कोई नया आए और उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने सिस्टम में कहीं ना कहीं उनके लूप्स हैं, तो वो चीज़ें उनको सही करने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लेके उनको रिज़ाइन करना चाहिए। उनकी जगह कोई यंग यूथ या कोई और अच्छा बेटर वहाँ पे डिजर्व करता है। काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पर और अपोजिशन से, मतलब सरकार से ये आरोप लग रहे हैं कि जो अभिजीत दीपके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ, उनका आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ काफ़ी पुराना बैकग्राउंड रहा है, एसोसिएशन रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बात सही है, बिल्कुल वो रहे हैं, लेकिन अगर यूथ पढ़ी लिखी है और किसी पार्टी का पहले पार्ट रह चुकी है तो उन पे कोई इस तरह का रोक टोक नहीं है कि वो अगली दूसरी पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज की है सामने ही, तो इनका भी ये भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक अपनी यूनिक पार्टी है जो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है और उन्होंने यूथ के मुद्दे उठाए हैं। तो आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही रहना चाहिए, या फिर एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी बनना चाहिए और इलेक्शन में कम्पीट करना चाहिए? हाँ, मुझको लगता है इसको एक इस्टेब्लिश पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि जो यूथ होती है उसके आइडियाज़ होते हैं वो नए होते हैं। अभी हमारा जो आप देख रहे होंगे जितनी भी हायरार्की ऊपर बैठी है, मोस्टली लोग इलिटरेट हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों और चाहे बहुत सारे CMs हों। तो अभी ये जो प्रोटेस्ट का मंच है, इस पर आप लीडरशिप में किसको लीडर के रूप में देखती हैं कि अगर ये पार्टी बनती है, एस्टैब्लिश होती है, तो प्रधानमंत्री के पद के लिए किसको चुनाव लड़ना चाहिए, सोनम वांगचुक को या अभिजीत दीपके को? सोनम वांगचुक के जो है आइडियाज़ अच्छे हैं, अगर वो सपोर्ट में अभिजीत दीपके के आए हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन जिसने स्टार्ट किया है वो अभिजीत ही है, तो मुझको लगता है अभिजीत को बनना चाहिए, फिर उनके सपोर्टिंग पार्टनर या और जो मिनिस्ट्री है वो बाकी और लोग देखेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे प्रोटेस्ट की सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। आप देख सकते हैं मंच पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके मौजूद हैं, जिन्होंने NTA पर धर्मेंद्र प्रधान पर स्टेज से तीखे प्रहार किए। अभिजीत दीपके ने कहा कि जैसे चम्मच और थाली की वाइब्रेशन से कोरोना वायरस भाग रहा था, हो सकता है इसी तरह चम्मच और थाली बजाने से धर्मेंद्र प्रधान तक भी कुछ वाइब्रेशन जाए और उनको शर्म आ जाए और वो इस्तीफा दे दें। तो इस तरीके की बातें अभिजीत दीपके की तरफ से की गई। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर हज़ारों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस के यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजामात, हमने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि पुलिस के इंतजामात बहुत अच्छे हैं और किसी तरीके की अभी तक प्रोटेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं हो पाई है और बहुत ज़्यादा अच्छे से असामाजिक तत्वों से कोई दिक्कत ना हो इस प्रोटेस्ट में, पुलिस ने इसका खास ध्यान रखा है। और हम आपको इसी तरीके से आगे भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।